वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में हमने 19 सर्ग तक किया था। अभी तक ये कि हनुमान अशोक वन में एक पेड़ पर बैठ करके देख रहा था। उनको सीता मिल गई। किसी चैत्य बिल्डिंग के पास बैठी हुई थी। चैत्य बिल्डिंग क्या मैंने समझा था, एक चौराहा की तरह होती है। और मैली कुचली कपड़े पहन करके दुबली पतली हो गई है, मुंह सूख गई है। और ऐसे ऐसे ढूंढते ढूंढते सीता को सुबह हो गया। और सुबह होते ही राक्षस, ब्राह्मण राक्षस के वेद पाठ करना शुरू कर दिया। मंगल ध्वनि, मंगल बाजा बजने लग गए। और रावण सीधे नींद से उठ करके और सीधे यहाँ सीता को मिलने के लिए अशोक वन आया। और उस रावण को देख करके सीता, जैसे तूफान आने पर केले के पत्ते हिलते हैं, इसी तरह पूरा शरीर उसकी कांपने लगी। और वो अपने मुंह को, सीने को अपने जांघों के बीच में छुपा करके ऐसे बैठ गई। तब रावण ने सीता के पास पहुंच करके बोला कि मुझे देख करके मत डरो। मैं तो तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। और घबराने की जरूरत नहीं। जब तक तुम हाँ नहीं कहोगे, राजी नहीं होगे, तो मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा। और इस तरह ये मैले कुचले कपड़े पहन के, गंदे खाना पीना छोड़ के, रोती हुई मुंह सुखा करके दुखी रहते हो, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आप आराम से खुश रहो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अब मेरी भार्या बन जाओ। भार्या, वाइफ बन जाओ। ये पतिव्रता, पतिव्रता समझते हैं ना, अपने हस्बैंड के प्रति वो रहे ना, अ, व्रत रखना। तो वो सब छोड़ो। मेरे से विवाह कर लोगे तो मैं रानियों में तुम्हें अग्रमहिषी, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं पाटरानी, चीफ क्वीन बना दूंगी। सब तरह से दुनिया भर को लड़ाई करके लूट के जितने मैंने रत्न लाया हूं, सब तुम्हारी होगी। और पूरी धरती को जीत जीत करके तुम्हारे पिता जनक को दे दूंगा। तुम्हारे भाई बहन नाते रिश्तेदार जिंदगी भर तक जो भोगना चाहे भोगेंगे, वो सब अरेंजमेंट कर लूंगा। बात रही राम, वो तो हारा हुआ है ना, डिफीटेड पर्सन है। जंगल में जंगल जंगल भटकता है, जमीन पर सोता है, कपड़े ढंग का पहन नहीं सकता, खाना ढंग से खा नहीं सकता। जो अपने बाप और सौतेली माँ के कहने पर जंगल भाग जाए, ये बेवकूफ है। वो तुम्हें क्या खुश रखेगा? और मुझे तो डर लगता है कहीं वो जीवित है कि नहीं है। अब इतने दिन हो गया तो मर गया होगा। तो ये सब छोड़ो, मेरे से विवाह कर लो। और एक चीज ध्यान रखना सीता, वो राम जो है ना, तपस्या से मेरे से बेटर है, ना बल से, ना पैसे से, ना तेज से, ना यश फेम से मुझसे बराबरी कर सकता है। तो किस नाते तुम उसको अभी भी पाना चाहती हो? छोड़ो, अब मेरे से मेरी पत्नी बन जाओ। तो ऐसे रावण के कहने पर सीता ने जो उनको आंसर दिया, वो हम देखेंगे 21वें सर्ग में। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य राक्षसः आर्तादीनस्वरादीनं प्रत्युवाच शनैर्वचः। दुःखार्ता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी चिन्तयन्ती वरारोहा पतिमेव पतिव्रता। तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचि स्मिता। रावण की ये बात सुन करके, रावण जो कि बहुत ही डराने वाला है, ऐसी राक्षस की बात सुन की घबराई हुई, धीमी आवाज निकलती हुई, जो कि दुख में रो रो करके थक चुकी है, जिसकी शरीर कांप रही है, जो तपस्या करते हुए अपने शरीर को कमजोर कर चुकी है, हमेशा पति की चिंता में बैठी हुई, ऐसी पतिव्रता सीता ने हल्की सी एक छोटा सा घास लाया। और घास को अपने, रावण जहां खड़ा है और अपने उसी दिशा में पास रख करके
बोलने लगा, निवर्तय मनोमत्तः स्वजने क्रियतां मन, न मां प्रार्थयितुं युक्तं सुसिद्धमिव पापकृत्। मेरे से मन हटाओ, अब तुम्हारी जो पत्नी है, स्वजन है, जो अपनी पत्नियां हैं, उनमें मन लगाओ। मेरे से प्रार्थना करना, प्रेम की भिक्षा मांगना, ये पाप है और ये कभी भी नहीं सफल हो सकता। आगे देखने से पहले ये वाला एक चीज है, तृणमंतरतः कृत्वा प्रत्युवाच। सीता ने रावण से बात, ये हमने अरण्य कांड में भी देखा था। रावण ने जब कहा कि मुझे भिक्षा दो और बाहर आकर के दो, जब बात करनी चाहिए, सीता बात नहीं कर रही थी। जब सीता से बात करनी पड़ी तो सीता ने, यहां भी यही शब्द था, तृणमंतरतः कृत्वा, उन्होंने अपने रावण के बीच में अपने पास एक घास रख दिया और उस घास को देख करके बोला। यहाँ भी वही, रावण से बात कर जब करना शुरू किया, सीता ने एक घास को रखा और घास देखकर बोला। तो ये कुछ इंसिडेंट्स ऐसे मिलते हैं रामायण में। इसका भाव है कि सीता जिन लोगों को नहीं जानती थी, हो सकता है उन दिनों ये सभी महिलाओं के लिए रूल हो, नहीं पता। सीता के सेंस में जिन पुरुषों को वो नहीं जानती थी, उनसे आंख मिला के बात नहीं करना होता था, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव रूप में घास रख देते थे और वो घास को देख करके बात करते थे। क्योंकि इसकी कोई वो नहीं दे रखा है वाल्मीकि रामायण में, ऐसा वो क्यों करती। तो जहां उसका कोई अर्थ नहीं देते, क्यों करती, इसका मतलब है कि उस समय ये ट्रेडिशन रहा होगा। जब कोई चीजें ट्रेडिशन में होता है, चलन में होता है, तो यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, यू जस्ट डू इट, यू जस्ट से इट। समझ में आती है? एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है जब आपको लगता है कि आपने कुछ किया, आई डिडंट नीड टू बी एक्सप्लेन। इवन किसी भी जमाने का ऑथर हो, वो अपने समय की चीजों को जब बोलता है तो उसको एक्सप्लेन नहीं करता जब तक समथिंग एक्सक्लूसिव ना हो, समथिंग रेयर ना हो, या कभी कभी घटता हो, तब वो एक्सप्लेन कर। तो शायद उस समय की ये कोई ऐसा ट्रेडिशन रहा होगा कि कोई भी पत्नी या महिला जब ऐसे किसी पुरुष से बात करे जिनको वो नहीं जानते हैं, तो घास रखते थे, उसको देखते थे, खास करके जो मैरिड वाइफ लेडी होती। दूसरा, कुछ आचार्य लोग जिन्होंने इंटरप्रेट किया, क्योंकि इसका कोई वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है कि क्यों किया, तो अगेन कोई आचार्य की इंटरप्रिटेशन ही होगा। तो हो सकता है कि सीता रावण को ये फील कराने के लिए कि तुम घास की तरह हो मेरे लिए, जैसे कहते हैं ना, मेरे लिए ना वो घास के बराबर हो, है ना, तो घास रख करके बात कर। तीसरा है कि सीता तपस्विनी है, तपस्या करने वाली, उनमें भी काफी काफी बहुत ज्यादा तपोबल है। तपोबल द स्ट्रेंथ ऑफ ऑस्टेरिटी। जब आप तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो आपके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर, जो मेंटल पावर बहुत ज्यादा डेवलप होता है। बहुत ज्यादा मतलब डेवलप होता है बेस्ड ऑन आपकी तपस्या कितनी हाई लेवल की है, उतनी आपके अंदर की स्ट्रेंथ डेवलप होता है। वो स्ट्रेंथ ऐसा है कि आपको, आपका गुस्सा, आपका प्यार, आप जो बोलते हो, वो सब रियल होते हैं। मतलब आपने गुस्से में बोल दिया कि बर्बाद हो जा, तो वो बर्बाद हो जाएगा। उतनी स्ट्रेंथ वाणी में, देखने में, गुस्से में, प्यार में होता है। और इसी को हम शाप, बर आदि के रूप में देखते हैं, आशीर्वाद आदि के रूप में पुराने लिटरेचर में देखते हैं। हर किसी के आशीर्वाद देने से कुछ नहीं होता, हर किसी के शाप देने से कुछ नहीं होता। आपको आज के डेट में करोड़ों लोग शाप दे दे बर्बाद हो जाओ, यकीन मानिए आपका कुछ नहीं होगा, खा पीकर आराम से रहिए। और करोड़ों लोग आपको आशीर्वाद दे दें कि भाई बहुत उन्नति करोगे, कुछ नहीं होने वाला। अगर हो जाए तो अगेन इट्स ए को इंसिडेंट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। क्यों? जो भी आपको आशीर्वाद, वर, तपस्या, शाप, गाली जो भी देते हैं, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ, ऑनेस्टी, वो जो यम नियम आदि की कोई प्रैक्टिस, ऐसा साधना नहीं है कि उनके अंदर का
इतना स्ट्रेंथ हो कि उनकी वाणी में, उनके बोल में वो स्ट्रेंथ आए। सबके सब हम हिपोक्रेट होते हैं, है ना। हम बस खाए पिए अपनी लाइफ को जीने वाले लोग होते हैं। हाँ, तो कंप्रोमाइज तो कोई कम कोई ज्यादा, हम सब इसी तरह के लोग रहते हैं। तो इसलिए हमारी वाणी में ना वो दम है, ना हमारे गुस्से में, ना हमारे प्यार में बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ता है। हाँ, फिजिकली आप किसी को मारते पीटते हो, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, पर आपके वाणी से कुछ नहीं किसी का बिगाड़ने वाला। हाँ, आप ज्यादा यही होगा कि आप हर्ट होंगे या आप खुश हो जाएंगे, हर्ट होंगे, दैट्स ए डिफरेंट, हम उसकी बात नहीं कह रहे। तो तपस्या का अपना एक बल होता है। जब आप सही जीवन जीते हैं, अंदर से इंटरनली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो आपके हर एक्सप्रेशन में वो यूज होता है। इसीलिए तो सीता वो जो घास रखती है, वो नहीं चाहती कि वो डायरेक्टली बात करे, और जिसके कारण उसकी जो तपोबल है वो कहीं अनजाने में कुछ यूज हो जाए, किसी का नुकसान हो, वो नहीं चाहती थी। तो इसलिए घास के रख करके वो बात करती थी जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होता था। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, पर इससे इंटरेस्टिंग चीज आपको जानने के लिए कि सीता जब भी रावण से बात हुई है, वो हमेशा एक घास रख के ही बात करती थी। सीता ने बोला कि अब मेरे से मन हटा करके अपनी पत्नियों पर ही फोकस करो। ये पाप है किसी मेरे से इस तरह के विवाह के लिए प्रार्थना करना। अकार्यम न मया कार्यम एक पत्निया विगर्हितम, कुलम संप्राप्तया पुण्यम कुले महति जातया। एवं उक्त्वा तु वैदेही रावणं तम यशस्विनी राक्षसं पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमब्रवीत्। मैं एक पत्नी हूँ, अर्थात मेरे एक ही पति हैं और जिंदगी भर एक ही पति रहेंगे। इसीलिए ये ये जो तुम एक्सपेक्ट करते हो विगर्हित है, वो पाप है, वो कंडेमेबल है, निंदनीय है। तो ये अकार्य है, अनडुएबल है, ये मेरे से नहीं होगा। और दूसरी, क्योंकि मैं एक अच्छे खानदान में पैदा हुई, कुलम संप्राप्तया पुण्यम कुले महति जातया, और अच्छे कुल में विवाह भी हुआ, मेरे खानदान भी बहुत ऊंचा है, और जिस खानदान में विवाह किया जिस कुल में, वो भी बहुत ऊंची है, तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। इस तरह यशस्वी वैदेही ने रावण से बोल करके राक्षस को पीट करके दूसरी चीजें बोले। अभी तक तो वो सपोज सीता यहाँ बैठी है, रावण आया फ्रंट में बात की, सीता ने मुंह नीचे किया, घास को सामने रखा और घास को बोली। उसके बाद उसने उधर मुंह करके रावण की तरफ पीट करके बोला, ना हम उपाय की भार्या पर भार्या सती तब, साधु धर्मम अवेक्षस्व, साधु साधु व्रतम चर, यथा तव तथान्येषां दारा रक्षा निशाचर, आत्मानमुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम्। मैं तुम्हारी औपायिकी भार्या, मैं तुम्हारा लॉफुल लीगल वाइफ बन ही नहीं सकता। क्यों? पर भार्या, मैं दूसरे की पत्नी हूं, सती, और मैं सती हूं, मैं अपने पति के प्रति ऑनेस्ट हूं। साधु धर्मम अवेक्षस्व, साधु साधु व्रतम चर। लाइफ में जो धर्म है उसको ऑनेस्टली फॉलो करना सीखो, और अपने लाइफ में धर्म का पालन करो। साधु व्रतम चर, जैसे तुम अपनी दारा पत्नियों की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, जैसे तुम्हारे अपने महिलाओं का रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, दूसरों की महिलाओं का रक्षा करना भी वैसे ही कर्तव्य होता है, सिर्फ पत्नियों का नहीं। जैसे तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, उनके साथ कोई खराब व्यवहार करे तुम प्रोटेक्ट करते हो, इसी तरह किसी दूसरे की माँ बहन पत्नी हो, उनके साथ भी कुछ बुरा होता है, उनको प्रोटेक्ट करना भी सबका कर्तव्य है। जैसे तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए प्रोटेक्टेबल है, दूसरों की माँ बहन पत्नी भी
रक्षणीय होते हैं, वो भूल मत जाना। अतुष्टम स्वेषु दारेषु चपलम चलितेन्द्रियम नयन्ति निकृति प्रज्ञम परदाराः पराभवन। जो अपनी पत्नियों में खुश नहीं होते हैं, जिनका इंद्रिय बहुत चंचल है, फिकल माइंडेड है, उनकी जो वो एविल माइंडेड नेचर है, वो दूसरे पत्नियों के द्वारा अपमानित होते हैं, इंसल्टेड होते रहते हैं दूसरे लोगों के द्वारा। यह संतोबाना संति, क्या यहाँ कोई ऐसा संत नहीं है, कोई साधु, कोई कोई पवित्र धर्मात्मा नहीं है जो तुम्हें यह एडवाइस करे? सतोवानानुवर्त से, या यहाँ संत तो होंगे साधु, वो तुम्हें बताते भी होंगे, तुम उनको फॉलो नहीं करते होंगे। तथा ही विपरीताते बुद्धिराचार वर्जिता, ऐसा ही कुछ लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी जो बुद्धि है, तुम्हारी जो माइंड है, वो बड़ा परवर्टेड है, और तुम गलत काम करने के लिए, जो फॉरबिडन काम है, जो वर्जित कर्म है उसको करने के लिए इंटरेस्टेड हो। वचो मिथ्या प्रणीतात्मा पथ्य मुक्तम विचक्षणी राक्षसानाम अभावाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे। तुम मिथ्या प्रणीतात्मा हो, गलत काम में अपने आप को बिजी रखने वाले। तुम्हें ज्ञानी लोग, विचक्षण ज्ञानी विद्वान लोग इवन बताते भी होंगे, जो पथ्य है, पथ्य मतलब जो प्रॉपर एडवाइस देते भी होंगे, तुम नहीं सुनता होगा। पर इससे क्या है? राक्षसानाम अभावाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे, और तुम्हें नहीं लगता यू विल बी द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑल द राक्षस सोसाइटी। राक्षसों का बर्बादी का कारण तुम बनोगे। तुम राजा हो, तुम गलत काम करोगे, गलत काम करोगे तो कोई दूसरा तुम्हें मारने आएगा, लड़ाइयां होगी, तो नुकसान तो लंका के राक्षसों का होगा, वो भी मारे जाएंगे। अकृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतम समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च। और ये होता रहा है, इट्स यूनिवर्सल वैल्यू। क्या? कितने भी समृद्ध राष्ट्र हो, समृद्धानि राष्ट्राणि नगराणि च, कितना भी प्रॉस्परस कंट्री या सिटीज हो, वो सब डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कब? विनश्यन्ति, अकृतात्मानम आसाद्य राजानम अनयेरतम। ऐसे राजा, ऐसे रूलर जो गलत चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, जो अनफेयर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, उनके कारण बड़े से बड़े प्रॉस्परस चीज, नगर भी नष्ट हो जाते हैं। तथेयम त्वाम समासाद्य लंका रत्नौघ संकुला अपराधा तवैकस्य न चिराद विनशिष्यति स्वकृतेर्हन्यमानस्य रावणा दीर्घदर्शिनः अभिनंदन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मण। और लगता है ये जो लंका, जो बहुत ही प्रॉस्परस है, धन संपत्ति से भरा हुआ है, ये लंका तुम्हें पा करके, तुम्हारे अपराध क्राइम के कारण अचिरात बहुत ही जल्दी विनश्यति, नष्ट हो जाएगी। ये रावण तुम्हारे जैसे अदीर्घदर्शी, जो शॉर्ट साइटेड होते हैं, दूर तक नहीं देख पाते हैं, जो अपने कर्मों के कारण मारे जाते हैं, ऐसे लोग जब मरते हैं, ऐसे लोगों का जब विनाश होता है, तो बाकी लोग खुशी मनाते हैं कि अच्छा हुआ ये मर गया। एवं त्वं पाप कर्माणं वक्ष्यन्ति निकृता जना दिष्ट्यै तत् व्यसनं प्राप्तो रौद्र इत्येव हर्षिता। तुम्हें देख करके जिन लोगों का तुमने नुकसान किया है, जिन लोगों की तुमने बर्बादी की है, तुम्हारे जैसे पाप कर्मा व्यक्ति के बारे में लोग क्या कहेंगे जब तुम बर्बाद होके मरोगे? कहोगे दिष्ट्या एतत् व्यसनम प्राप्त रौद्र। ये जो रौद्र है, ये जो दूसरों को जो टेररिस्ट है, जो टेरेबल है, दूसरों को जो टेरराइज करता है, ऐसा व्यक्ति सौभाग्य से बर्बाद हो गया। अर्थात इट इज आवर लक, गुड लक, ये आदमी मारा गया या बर्बाद हो गया। शक्या लोभयितुम नाहम ऐश्वर्येण धनेन वा अनन्या राघवेणाहम भास्करेण प्रभा यथा। और मुझे
तुम कोई भी व्यक्ति दुनिया में कितने भी धन संपत्ति ऐश्वर्य से ललचा नहीं सकता। मैं उस राघव की, राम की वैसी ही पत्नी हूं जैसे सूरज की किरणें सूरज से अलग नहीं हो सकते, इसी तरह मुझे कोई राम से अलग नहीं कर सकता। मतलब सूरज और सूरज की प्रकाश रोशनी, ये दोनों एक ही है ना। उपधाय भुजम तस्य लोकनाथस्य सत्कृतम, कथम नाम उपधास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचित्, अहमौपायिकी भार्या तस्यैव वसुधापतेः, व्रतस्नातस्य विप्रस्य विद्येव विदितात्मनः। जैसे राजा के हाथ मेरे लिए तकिया हुआ करता था, आज उस हाथ को मैं कैसे छोड़ सकता हूं। मैं औपाई की भार्या हूं उस वसुधाधिपति राजा का। औपाई की भार्या, लीगल पत्नी हूं मैं, उसकी विवाहित मैरिड वाइफ हूं। और एक मैरिड वाइफ का अपनी पति से वैसा ही कनेक्शन है जैसे व्रतस्नातस्य विप्रस्य विद्यैव विदितात्मन। जैसे कोई स्नातक, कोई ग्रेजुएट का ज्ञान के साथ कनेक्शन होता है। क्या इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखिए, जो ग्रेजुएट हो गया, विप्रश व्रत स्नातक, स्नातक आजकल हिंदी में भी स्नातक बोलते हैं, ग्रेजुएट, गुरुकुल में पढ़ लिख लिया अर्थात बहुत ज्ञान अर्जन कर लिया। तो एक ग्रेजुएट और एक स्कॉलर पर्सन से ज्ञान को अलग करना जैसा मुश्किल है। जो ज्ञान है वो एक अलग चीज है, व्यक्ति अलग चीज है। जब उसने ज्ञान को एक्वायर किया, क्या अब उस ज्ञान को उससे कोई चुरा सकता है, ले सकता है? इट्स पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी। इसी तरह मैं जो राम की पत्नी बन गई है, अब उससे कोई नहीं अलग कर सकता, जैसे विद्या को किसी विद्वान से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे सूरज से उसकी रोशनी को अलग नहीं किया जा सकता। साधु रावण रामेण माम समानय दुखिताम, वने वासितया सार्धम करिण्येव गजाधिपम। हे रावण, ये तुम्हारे लिए साधु होगा, अच्छा होगा, अगर तुम मुझ दुखी को राम के पास ले जाओ। जैसे कोई जंगल के हाथियों के राजा के पास अपनी हाथिनी को मिला देता है, इसी तरह तुम मेरे पति राम, जो बड़े हाथी के तरह बड़े पावरफुल स्ट्रांग है, उनके साथ अगर तुम मुझ दुखी को मिला दोगे तो तुम्हारा भला हो। मित्रमौपायिकम कर्तुम रामस्थानम परीप्सिता, वधम चानिच्छता घोरम त्वया सौ पुरुषर्षभ। अगर तो वध नहीं चाहता है, वध मरना नहीं चाहता है, अगर तू नहीं चाहता है कि तेरे लाइफ में घोर कोई कष्ट कोई विपत्ति आए, तो अच्छा होगा कि तुम मेरे पति राम के साथ औपायिक मित्र कर लो, का ऑफिशियल दोस्ती कर लो। औपायिक समझते हैं ना, लीगल फॉर्मल। औपायिक की पत्नी फॉर्मल वाइफ, औपायिक मित्र फॉर्मल मित्रता। राजाओं के बीच में जो दोस्ती होती है वो दो तरह, एक तो होता है पर्सनल, जहां वो नेचुरली डेवलप होता है। एक होता है फॉर्मली, आप उनके साथ एक फ्रेंडशिप करते हैं कि भाई मैं आपका नुकसान नहीं करूंगा, आप मेरा नहीं करेंगे। तो आप राम के साथ एक फ्रेंडली डील कर लो। विदिता सही धर्मज्ञ शरणागत वत्सलः, तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवित मिच्छसि। मैंने, सारा दुनिया जानता है कि राम बड़े धर्मज्ञ है, धर्म को ठीक ठीक समझते हैं। शरणागत वत्सल, कोई अगर उनके शरण में आता है, कोई रिफ्यूज बन के आता है, तो बड़े कंपैशनेट होते हैं अपने अपने रिफ्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरा सजेशन होगा तुम राम के साथ मैत्री दोस्ती करो। प्रसादय स्वत्वं चैनं शरणागत वत्सलम, मां चास्मै नियतो भूत्वा निर्यातयितुमर्हसि। एवं हि ते भवेत् स्वस्ति संप्रदाय रघुत्तमे, अन्यथा त्वं हि कुर्वाणो वधं प्राप्स्यसि रावण। हे रावण,
उस शरणागत वत्सल, अपने शरण में रिफ्यूज मांग करके आए हुए लोगों के ऊपर दया करने वाले मेरे पति राम के को खुश करो और मुझे उनको सौंप दो, तो तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अन्यथा नहीं तो तुम्हारा वध होगा, तुम्हारा मृत्यु होगा। वर्जयेत वज्रम उत्सृष्टम, हो सकता है इंद्र के द्वारा छोड़ा गया वज्र तुम्हारे ऊपर न आए। वर्जयेत अंतकश्चिरम, हो सकता है मौत तुम्हारे पास ना आ पाए। तद्विधम लोकनाथ स राघव, पर मेरा पति राम जो राजा है, वो अगर तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे, वो बेकार नहीं जाने वाला है। रामस्य धनुष शब्दम श्रोष्यसि त्वं महास्वनम, शतक्रतु विसृष्टस्य निर्घोषमशनेरिव, यह शीघ्रं सुपर्वाणो ज्वलितास्यायवो रागाः, ऋषभो निपतिष्यन्ति राम लक्ष्मण लक्ष्मण। राम की धनु की आवाज सुनने से बच जाओ। अगर राम ने धनु तान दिया तुम्हारे ऊपर, फिर तेरे मौत निश्चित है। बेटर है कि तुम कभी राम के द्वारा जब धनु को खींचा जाए, वो आवाज तुम्हें सुनने को ना मिले। और अगर राम का वो बाण की आवाज सुनने मिल गया, तो मानो सांपों के तरह तो तुम्हें ऐसे डसेंगे तो तुम जी नहीं सकते हो। और रक्षांसि परिनिघ्नन्तः पूर्णमस्यां समन्तत, असंपातम करिष्यन्ति पतंत कंकवासस। पंख, पक्षी के जो पंख है, जो फीतर है, उसी से वो बाण बनाए जाते हैं, वो जो तीर बनाए जाते हैं। तो इसलिए कंकवास तीर को भी कहते हैं। जब राम का वो तीर तुम्हारे ऊपर गिरेगा, तो ये नगरी में, लंका नगरी में जितने भी रक्षांश राक्षस हैं, वो सबके सब मारे जाएंगे। राक्षसेंद्र महासर्पान सराम गरुड़ो महान, मानो हे राक्षस राज रावण, तुम्हारे ये राक्षस सांप हो, राम मानो गरुड़ हो। उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इवोरगान, जैसे गरुड़ सांपों को मार डालता है, इसी तरह मेरे पति राम गरुड़ के समान तुम्हारे जैसे सांपों को मार डालेंगे। अपनेष्यति माम भर्ता तत्त शीघ्र अरिंदम, चिंता मत करो, मेरा पति अरियों को कुचलने वाला है, शत्रुओं को कुचलना जानता है। वो जरूर आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे, अपनेश्य, और तुमसे छुड़ा कर मुझे ले जाएंगे। असुरेभ्य श्रियम दीप्ताम विष्णु स्त्रिभिरिव विक्रम ही, जैसे विष्णु ने असुरों की सारी ग्लोरी को छीन लिया था, उसी तरह तुमसे सारी श्री को, ग्लोरी को छीन लेंगे। जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसां बले, अशक्तेन त्वया रक्ष कृतमेतदसाधु वै। आश्रमं तु तयो शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः, गोचरं गतयोर्भ्रात्रोरपनीता त्वया धमा। वो जनस्थान में जहां तुम्हारे सारे राक्षस सैनिकों को मेरे पति ने मार डाला था, उस समय तुम अशक्तेन त्वया रक्ष कृतमेतत् असाधु भई, और तुम अशक्त था, कमजोर था, कुछ नहीं कर पाया। तुम उस समय डिसऑनेस्ट वे में, गलत तरीके से मुझे उठा लाया। और कब उठा लाया? जब मेरे पति और राम और लक्ष्मण दोनों घर में नहीं थे, तब तुमने छल करके मुझे उठा लाया। उनके सामने लाते तो कोई बात होती। नहीं गंधम उपाघ्राय राम लक्ष्मणयोस्त्वया शक्यम संदर्शने स्थातुम शूना सार्धुलयोरिव। तुम उनके गंध भी अगर पा लेते ना, तो भी तुम जिंदा नहीं बच सकते थे। जैसे तुम तो उस कुत्ते की तरह हो जो शेरों के सामने कभी नहीं आता। तुम जैसे कुत्ता कभी शेर के सामने नहीं होता, इसीलिए तुमने कभी राम और लक्ष्मण के सामने नहीं हुआ। उनके वो जब बाहर चले गए, उनके आपसिम्स ने तुम मुझे उठा के ले आए। तस्यते विग्रहे ताभ्यम
युग ग्रहणमस्थिरम वृत्रस्यैव इंद्रबाहुव्याम बाहोरेकस्य विग्रहे। जब वो उनके साथ तुम युगपत एक साथ लड़ोगे, तो जैसे वृत्र का, वृत्र राक्षस की एक हाथ में ही लड़ना पड़ता था, एक ही हाथ था, और इंद्र के दो दो बाहुओं से लड़ता था, इसी तरह राम और लक्ष्मण दो बाहु होंगे, तुम एक हाथ वाला वृत्रशुर की तरह। ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं सीता। क्षिप्रम तव सन नाथो मे राम सौमित्रिणा सह तोपमल्पमिवादित्य प्राणानादास्यते शरैः। और ज्यादा देर अब नहीं है, वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी मेरे नाथ, मेरे पति राम सौमित्री लक्ष्मण के साथ बहुत ही जल्दी आएंगे, अपने बाणों से तुम सबके सर उड़ाएंगे। जैसे आदित्य प्राणानादस्यते, जैसे सूरज अपने रोशनी से जब पानी को खींच लेता है, पानी को सुखा लेता है, इसी तरह मेरे पति राम और लक्ष्मण जब आएंगे आएंगे तो अपने बाणों से तुम्हें सुखा लेंगे। गिरिम कुबेरस्य गतोऽथवालयम् सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञः असंशयं दाशरथेर्न मोक्षसे महाद्रुमः कालः तोषणेरिव। कुबेरस्य गिरिम गतो अथ व अलयम सभाम गता। तुम कुबेर के पहाड़ पर, कैलाश पर जाकर के रहो, या कुबेर का घर समुन्द्र में छुपो, मतलब है कि तुम पर्वत पर छुपो या समुन्द्र में छुपो, तुम कहीं भी छुपो, दाशरथी के हाथ से तुम बच नहीं सकते हो, तुम्हें मरना ही मरना पड़े। तो इस तरह सीता ने अपनी भड़ास और गुस्सा, अपने साहस को बटोर करके निकाल के सुनाने लगा। और सुनाया तो किसको सुनाया? रावण को सुनाया। अब रावण तो प्यार करने आया था, मतलब वो, आप जानते हैं ना, ये जो मूवीज वगैरह में भी देखते होंगे, या क्योंकि रियल लाइफ में आप लोगों के लाइफ में नहीं घटता, या आप लोग इतने फैमिलियर नहीं होते हैं इससे, न्यूज से। अगर रियल लाइफ की कोई इंसिडेंट आप कंपेयर करना चाहें, अगर आजकल आप बंगाल की किसी स्टोरी से फैमिलियर हैं, तो आप समझ सकते हैं वो जो संदेश खाला में जो हुआ है, जो अभी पता चला है, तो अगर उसको आप जानते हैं, आप समझ सकते हैं कि जब कोई माफिया, कोई दुष्ट किसी स्त्री को चाहता है, तो वो पहले रिक्वेस्ट करता है एक या दो बार, दैट्स इट। अगर वो नहीं मानती है, उसके बाद उसके साथ जो बुरा हालत होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये रियल भी है, ये आप मूवीज वगैरह में भी देखते हैं, देख सकते हैं, और ये रियल भी है। रावण उसी तरह माफिया टाइप का राक्षस है। वो तो प्यार बोल के दिखा रहा था कि आप मेरे शादी कर लो, सब दे दूंगा, वो कर। सीता मना करे करे, इतनी भली भली बुरी गालियां दे, सुनाए, इतनी चरी बात है। रावण गुस्से में आया। रावण गुस्से में आया। सीताया वचनम श्रुत्वा परुषम राक्षसाधिपः प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियम प्रियदर्शनाम। सीता की ऐसी कड़वी, परुष, बड़ा कटु बातें सुन करके राक्षस राज रावण को गुस्सा आया। उसने उस सुंदरी सीता को बहुत ही विप्रिय, बहुत ही अनप्लीजेंट, बहुत खराब भाषा में बोला। यथा यथा सांत्वयिता वश्य स्त्रीणाम तथा तथा यथा यथा प्रियम भक्ता परिभूतस्तथा तथा। अरे सुनो, अगर कोई पुरुष किसी स्त्री की तारीफ करता है, उसके प्रति अच्छा व्यवहार करता है, प्यार जताता है, तो स्त्री धीरे धीरे उसके वश में आ जाती है। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मीठा मीठा बोल रहा हूं, अपने प्यार का इजहार कर रहा हूं, तुम है कि परिभूता। मैं जितना जितना तुम्हें प्यार की बातें कर रहा हूं, तुम उतने उतने ज्यादा मुझे ह्यूमिलिएट करते जा रहे हो। सन्नियच्छति में क्रोधम त्वयि काम समुत्थित द्रवतो अमार्गमासाद्य हयानिव सुसारथि। सुन लो, गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है तुम्हारे ऊपर, पर क्या करूं, प्यार करता हूं ना,
तो प्यार के कारण गुस्सा को दबा देता हूं। बिल्कुल वैसे जैसे कोई चेरिएटर सारथी, उसकी घोड़े अगर इधर उधर भागने लगे तो खींच के रास्ते पर ले आता है। इसी तरह मेरा मन तो क्या करता है कि अभी कुचल डालो, मार डालो, खा डालो, कुछ कर डालो। पर क्या है कि फिर मैं अपने मन को समझा के, क्योंकि तुमसे प्यार करता हूं, मन को समझा कर वापस ले आता। वाम काम मनुष्याणाम यस्मिन किल निबध्यते, जने तस्मिन अनुक्रोश स्नेहश्च किल जायते। ये जो काम है ना, लस्ट, पैशन, इन्फैक्चुएशन, ये बड़ा वाम है, बड़ा टेढ़ा है, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये जो लस्ट वाला प्यार मनुष्यों में क्या करता है ये, मतलब जिससे तुम्हारा प्यार हो जाए या लस्ट बढ़े, उसके प्रति तुम्हारा अनुक्रोश, दया, कंपैशन और फ्रेंडशिप पैदा हो जाता है। अब मेरे साथ यही हुआ है। तुम इतना सुना रही हो, गाली दे रहे हो, पता नहीं क्या क्या बातें बोल रही हो। अब प्यार हो गया है तो दया भी तुम्हारे प्रति आ जाती है और फ्रेंडली एटीट्यूड तो आ जाता है। ए तस्मात् कारणात् न त्वाम घातयामी वरानने। हे वर आनन, आनन कितने मुंह, वर कितने सुंदर, ये सुंदर मुंह वाली सीता, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूं। बधाराम अवमानार्हम मिथ्या प्रव्रजिते रतम। तुम एक्चुअली मरने लायक हो, तुम एक्चुअली इंसल्ट होने लायक हो, ह्यूमिलिएट होने लायक हो। तुम ये जो सब व्रत उपवास करते हो ना, सब मिथ्या है, झूठ है, फरेब है, ये हिपोक्रेसी है। पर क्या करूं, मैं मार नहीं पाता हूं। क्या है, मेरा मन ही प्यार में फंसा हुआ है। परुषाणी ह्य वाक्यानि यानी यानी ब्रवीषिमा। ये जो तुम कड़वी कड़वी बातें मुझे सुनाते हो, देशु देशु वधा युक्त तब मैथिली दारुण। वो हर एक शब्द के लिए तुम मृत्यु दंड डिजर्व करती हो। एक एक शब्द के लिए तुम वध डिजर्व कर, वध समझते हैं ना, मरना, मृत्यु डिजर्व करती हो। और खाली मृत्यु नहीं, बहुत पेनफुल डेथ तुम डिजर्व करती हो। एवं मुक्त्वा तु वैदेही रावणो राक्षसाधिप क्रोध संरभ संयुक्त सीताम उत्तरम अब्रवीत। इस तरह राक्षस रावण ने इस तरह गुस्से में लाल आंख वाला होकर के सीता को जवाब दिया। अब क्या बोला? अब बोला, देखो बहुत हो गया अब तुमसे प्यार प्यार करने का, तुम सुधरने वाली नहीं हो। अब मेरा असली रूप देखो। हो गया, अब आप नहीं आऊंगा दोबारा कि प्यार कर लो, खाना खा लो, प्लीज मान जाओ। अब ये कुछ नहीं होने वाला। अब सीधी सीधी 2 महीने की वार्निंग दे दी। द्वौ मासौ रक्षितव्यौ मेयो भधिस्ते मया कृत तत शयन मारोह ममत्वं वरवरिणिनि। ऊर्ध्वं त्वाभ्यां तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतिं ममत्वं प्रातराशार्थ मालभन्ते महानसे। देखिए बड़े मजेदार है। बोले तुम्हारे लिए मैंने 2 माह का, 2 मंथ की अवधि, डेडलाइन फिक्स कर दिया। 2 महीने के अंदर अंदर मेरे बेड पर आ जाओ, शयनम आरोह, बेड पर आ जाओ। अगर 2 महीने से एक दिन भी लेट हुआ और तुमने मुझे पति नहीं माना, उसके अगले दिन तुम मेरे पास नहीं आओगे, मेरे किचन में जाओगी और तुम्हें मेरे ब्रेकफास्ट के रूप में परोसा जाएगा। प्रातराश है ना, प्रातराश कहते हैं ब्रेकफास्ट, सुबह की नाश्ता। मेरे महानस किचन, तुम सीधे मेरे किचन में लाई जाओगी, वहां काट पीट के साफ करके तुम्हारा मांस बना करके मेरे ब्रेकफास्ट के रूप में लाई जाओगी। ताम तर्ज्यमानाम संप्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीम देव गंधर्व कन्यास्ता विषेधुर्विकृते क्षण। अब इस तरह राक्षस राज रावण के द्वारा जानकी को जब थ्रेटन किया गया, तो जानकी तो छोड़िए, तो वहां जो दूसरे देव कन्या, गंधर्व कन्या, जो बाकी लड़कियां महिलाएं थी, वो भी घबराने लगी, दुखी हो गई। उष्ठ प्रकारैरपरा वक्त्र नेत्रैस्तथा परः सीता माश्वासयामासु
तर्जिताम तेन रक्षसा। उन्होंने राक्षस के द्वारा जब उसको थ्रेटन किया गया, किसी ने आंखों के इशारे से, किसी ने ऊंट के इशारे से, किसी ने मुंह के इशारे से सीता को कंसोल करने लग गए। अब राजा तो वहां खड़ा है, उन्होंने लगा रावण गुस्सा हो गया, मार डालेगा। इन्होंने आंखों से समझाने लगे, बेटे मान जाओ मान जाओ। किसी ने ऊँटों से इशारा करने लगा, भाई अब आप ज्यादा मत, नहीं अब मर जाओगे, प्लीज मान जाओ। कोई मुंह से, कोई ऊंट से, कोई आंखों से, अलग अलग इशारे करके जिनकी सीता के प्रति थोड़ी सिंपैथी थी, तो उन्होंने सब आंखों के मुंह से इशारा करके उसको समझाने लगे, प्लीज ऐसा मत करो, मान जाओ ना। तब क्या होता है, ताभिराश्वासिता सीता रावणम राक्षसाधिपम उवाचात्महितं वाक्यम वृत्तशौंधीर्य गर्वितम। तो उन महिलाओं के द्वारा कंसोल्ड हुई, आश्वासित हुई सीता राक्षस राज रावण से दोबारा बोला, अपने आत्महितम, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने धर्म, अपनी तपस्या के कारण गर्वित सीता ने रावण से बोला, नूनम नते जन कश्चिदस्ति श्रेयसे स्थित निवारयति यो न त्वाम कर्मणोऽस्माद् विगर्हिता। हे रावण, तुम तो हो ही दुष्ट। मुझे लगता है तुम्हारे लंका में कोई ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो तुमसे प्यार करता हो, तुम्हारा भला चाहता हो, जो तुम्हें ये बता सके कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। माम ही धर्मात्मनः पत्नीम शचीमीव शचीपते तदन्य स्त्रीषु लोकेषु प्रार्थयेन मनसापिक। अरे तुम्हारे अलावा इस धरती पर कोई एक भी आदमी नहीं होगा जिसमें ये हिम्मत हो कि धर्मात्मा राम की पत्नी मुझे ये रिक्वेस्ट करेगी कि मेरी पत्नी बनो। जैसे इंद्र की पत्नी शची पर कोई नजर नहीं उठा सकता, इसी तरह मेरे पति धर्मात्मा राम की, शब्द देखिए धर्मात्मा, धर्मात्मा राम की पत्नी सीता को किसी की हिम्मत नहीं बोलने को तुम्हारे सिवाय। लगता है तुम्हारे कोई वेल विशर नहीं जो तुम्हें एडवाइस कर सके, जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। राक्षसा धम, हे राक्षसों के नीच, रामस्य भार्याम अमित तेजस, वो अनडिम्ड ब्रिलियंस, अनकंपेरेबल ताकत वाले राम पत्नी को उक्तवान से तुम ऐसी बातें बोलते हो। यत पापम क्वगतस्तस्य मोक्ष से, जिसकी मुक्ति तो कभी हुई, जिससे तुम कभी छुटकारा नहीं पा सकते हो। यथा दृप्तश्च मातंग शशश्च सदृशो युधि तथा मातंगवत रामस्त्वम नीच शशवत स्मृत। जैसे कोई मातंग हाथी और शशक खरगोश लड़ाई के मैदान में हो, एक खरगोश एक हाथी हो, और मेरे पति राम हाथी है, और तुम नीच, शब्द देखिए नीच है ना, नीचा, और तुम नीच शशवत खरगोश के तरह मारे जाओगे। स्वत्वम इक्वाकुनाथम वै क्षिप्रनिह नलज्जसे क्षिपन्निह नलज्जसे चक्षुषोर विषयम तस्य न तावदुपगच्छसि। और तुम्हें शर्म भी नहीं आता है, तुम उस इक्ष्वाकु वंश के पुत्र राम के आप सेंस में मुझे उठा लाए। अरे उनके सामने उठा के लाते अगर हिम्मत होता। इमेते नयने क्रूरे विरूपे कृष्ण पिंगले हितौ न पतिते कस्मात् मामनार्य निरीक्षित। हे नीच, जब तुम बुरी नजर से मुझे देखते हो, काश तुम्हारे ये काले आंखें नीचे गिर जाते। तस्य धर्मात्मना पत्नी स्नुषाम दशरथस्य च कथम व्याहरतो माम ते न जिह्वा व्यवशीर्यते। उस धर्मात्मा, देखिए सीता अपने पति के बारे में क्या शब्द यूज करते हैं, स्ट्रांग, बलवान, पावरफुल, और एक शब्द बार बार यूज करते हैं धर्मात्मा। ध्यान रखिए धर्मात्मा, जो प्योरली, जो धर्म का एक तरह के पर्सोनिफिकेशन है, ये ध्यान रखिए। तो उस धर्मात्मा राम की पत्नी और महाराज दशरथ की स्नुषा बहू को तुम जिस तरह बातें करते हो, तुम्हारी जीभ टूट नहीं जाती है। असंदेशात तो रामस्य तपश्चा
तपसश्चानुपालनात् न त्वाम कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। तुम डिजर्व करते हो भस्म होने के लिए। भस्म समझते हैं, आश में कन्वर्ट होने के लिए, जलने के लिए, और मैं तुम्हें भस्म कर सकती हूं मेरे तपस्या से। पर क्या है कि राम के साथ मेरी बात नहीं हुई, राम को, मुझे राम का आदेश नहीं है। और दूसरा, मैं क्रोध में, गुस्से में तपस्या का मिसयूज नहीं करना चाहता हूं। हमेशा ध्यान रखिए, ऋषि मुनि तपस्वी जो भी तपस्या करते हैं उनके पास ताकत तो बहुत होती है, मेंटल पावर और स्ट्रेंथ, जैसे मैंने बताया अभी, स्पिरिचुअल पावर। बट प्रॉब्लम है, अगर वो उसको गुस्से में, लालच में, या किसी नेगेटिव इमोशन के साथ यूज करते हैं, उनकी वो तपस्या कम, तपस्या का जो पुण्य है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए ऋषि मुनि तपस्वी नॉर्मली अपनी ताकत को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको गुस्सा करना, हिंसा करना, नुकसान पहुंचाना से बच, यही तो यमन नियम वगैरह प्रैक्टिस करके ऊपर आए। अगर वो चीज आज ही 10 साल के बाद दोबारा उनको गुस्सा आए और किसी की वायलेंस करे, तो उनकी तपस्या तो गई पानी में। उस समय वो शत्रु को नुकसान कर देंगे, पर उन, इसीलिए वो हमेशा प्रिजर्व करते हैं फॉर द लास्ट मोमेंट। रेयरेस्ट केस में वो यूज करते हैं, नॉर्मली वो अवॉइड करते हैं। तो सीता वही कह रही है, मैं तुम्हें भस्म कर सकती हूँ, पर मैं अपनी तपस्या का बल, तपस्या का फल, पुण्य खराब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है मेरे पति आकर तुम्हें मारेंगे, तो मैं अपनी पुण्य बल क्यों खराब करूं। और दूसरा, मैं तुम्हें मार भी दूं, क्योंकि राम का मैसेज नहीं है। राम का मैसेज होने का क्या सेंस है? सपोज मैं तुम्हें मार भी दूं, जला भी दूं, उसके बाद राम को कन्विंस कौन करेगा कि रावण मुझे जबरदस्ती लाया था, कि मैं अपने आप आई थी? भाई, एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग है, उनको डाउट पैदा हो जाएगा मेरे ऊपर। तो तुम्हें जिंदा रहना जरूरी है, बताने के लिए कि तुम मुझे हड़प के लाई थी। मेरी ऑनेस्टी को प्रूफ तुम ही करोगी, करोगे, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मार रही हूं। नापहर तुम हम शक्या त्वया रामस्य धीमत विधिस्तव वधार्थाय विहितो नात्र संशय। विद्वान राम की पत्नी में मुझे कोई किडनैप या अपहरण नहीं कर सकता, पर तुम अपहरण कर ले आए राम के एब्सेंस में, शायद इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है, लॉक का, डेस्टिनी का। और वो हिडन एजेंडा क्या है? कि तुम्हें मरना है। शूरेण धनदात् भ्रात्र बलै समुदितेन च अपोह्य रामम कस्माधि दारचौर्यम त्वया कृतम। अरे तुम तो शूर थे, वीर थे, योद्धा थे, तुम कुबेर जैसे देवता के भाई थे, तुम्हारे पास बल, आर्मी थी। तुम राम को, राम के एब्सेंस में राम को छुपा करके उसकी पत्नी को क्यों उठा ले आए? सीताया वचनम श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिप विभृत्य नयने कृत्वा जानकीमन्वैक्षत। सीता की ये तो और ज्यादा कड़वी बात हो गई। ये सुनकर के रावण तो अब तिल मिलाने लगा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी होकर लाल होने लग गया। नील जिमुत संकाश, वो काले बादल के समान महाभुज शिरोधर, बड़ी बड़ी भुजाएं वाले, उसकी गला सिंह सत्व गति ही शेर की ताकत के समान, श्रीमान, वो क्या कहते, प्रॉस्परस, दीप्त चमकता हुआ, जिह्वाग्र लोचन, जिह्वा की आगे के हिस्से की तरह लाल लाल आंख वाले उस रावण ने चलाग्र मुकुट प्रांशु, जिसकी इतने गुस्से में लाल पीला है कि सर हिल रहा है, तो उसके मुकुट हिलने लग गया। चित्र माल्यानुलिंपन, अलग अलग तरह के परफ्यूम लगा रखा है और माला डाल रखा है, रक्त मालांबरधर, लाल कलर की फूलों का माला पहन रखा है, और बहुत सारे आभूषण पहन रखा है। ऐसे रावण ने, और आगे अभी यहां से लेकर के 29 तक रावण की शरीर का वर्णन है, तो वो शायद लेटर एडेड है, जो भी है उसकी शरीर का वर्णन है। तो 30 से
अवेक्ष्यमाण वैदेहीं कोप संरक्त लोचन उवाच रावण सीताम भुजंग इव निश्वसन। गुस्से में सांप की तरह फौं करके फड़फड़ाने लगा और गुस्से में लाल पीले होकर वैदेही को देख करके बोला, अनायेनाभिसम्पन्नमर्थहीनमनुव्रते नाशयाम्यहमद्य त्वां सूर्य संध्यामिव ऊजसा। तुम पापी, झूठ और तपस्या की ढोंग करने वाली, अननेसेसरी तपस्या करने वाली, मैं तुम्हें आज ही मार डालूंगा। जैसे सूरज शाम की होने पर गायब हो जाता है, तुम्हें इस धरती से मैं गायब कर दूंगा। इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रु रावणः संदिदेश ततः सर्वा राक्षसीर घोर दर्शना। इस तरह मैथिली से बात करके रावण ने अब उन घोर भयंकर दिखने वाले फेयरफुल स्केरी राक्षस महिलाओं से बोला। ये सब राक्षसियों का अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, मैं स्किप कर रहा हूँ। पढ़, आपको इंटरेस्ट है तो देख लीजिए, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। किसी की एक आंख है, किसी के एक कान है, किसी की एक कान छुपा हुआ है, किसी के हाथ गाय जैसा कान है, आदि 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 आदि। वो बड़े भयंकर वर्णन है ना। तो उन राक्षसियों से उन्होंने बोला, क्या बोला, सुन लो राक्षसियों, यथा मत वशगा सीता क्षिप्रम भवति जानकी तथा कुरुत राक्षस्य सर्वः क्षिप्रम समेत्य। सुन लो, इसको मना लो, समझाओ, बुझाओ, मारो पीटो, जो भी करना है करो, जितना जल्दी हो सके ये जानकी मेरी कब मेरे मुझे एक्सेप्ट कर ले। ये काम जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे में से मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम जो मर्जी करो, प्रतिलोम इसकी मन के खिलाफ जाकर मारो पीटो गालियां दो, अनुलोम इसके इसकी पॉजिटिव बातें करके इसको फुसला फुसला करके मनवाओ, साम दान दंड भेद जो करना है करो। आवर्जयत वैदेहिम दंडस्य उद्यमेन ही, मारपीट भी करना है, मारो पीटो, कोई भी उद्यम एफर्ट्स करके वैदेही को मेरे तरफ अट्रैक्ट कराओ, अटेंशन लाओ। इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्र पुनः पुनः काममन्यु परितात्मा जानकीं पर्यतर्जयत। इस तरह रिपीटेडली राक्षसियों को गुस्से में लाल पीले होकर बार बार बोलता गया और सीता की तरफ अंगुली दिखा करके, ना जब गुस्से में होते हैं तो आप वो फिंगर दिखाते हैं, पॉइंटिंग हिज फिंगर, सीता की ओर बोलता गया। उपगम्य ततः शीघ्रम राक्षसी धान्य मालिनी परिष्वज्य दशग्रीव मिदं वचनम अब्रवीत। मया क्रीड महाराज सीतया किम तवानया विवरणया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर। जब देखा कि रावण अभी बिल्कुल होश में नहीं है, ओवरवेल्म्ड हो चुका है, गुस्से में लाल पीला, कुछ कर बैठेगा, तो वहां एक और खूबसूरत महिला थी, शायद जो रावण को पसंद थी, राक्षसी। उसका नाम है धान्य मालिनी। तो धान्य मालिनी नामक एक सुंदर राक्षसी दौड़ कर आई और उसने दशग्रीव रावण को पकड़ लिया, जोर से हक किया और गले लग करके बोला कि छोड़ो ना महाराज, मया क्रीड़ा, मेरे साथ एंजॉय करो। क्या रखा है इस कमजोर सीता में, ये वैसे ही फीकी पड़ गई है, इसमें कोई ताकत, ये तो मानुषी है, ये किसी काम की नहीं है, क्या रखा है, आप आओ मेरे साथ एंजॉय करो। नूनमस्या महाराज न दिव्यान भोग सत्तमान विदधात्यमर श्रेष्ठ तब बाहु बलार्जिता। शायद भगवान ने इसके लिए, इसकी किस्मत ही नहीं लिखा कि आप जैसे इतने बड़े वीर बलवान व्यक्ति के वो पत्नी बन सके या प्रेमिका बन सके, इसकी किस्मत ही नहीं है। अब क्यों इसके पीछे पड़े हो, आओ मेरे साथ। अकामम कामयानस्य शरीरमुतपत्तप्यते इच्छन्तिम काम कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना। जो नहीं चाहती है, ऐसे व्यक्ति को चाहने से शरीर ही खराब होता है। आप उस व्यक्ति को चाहो जो आपको चाहती है। मैं आपको चाहती हूं, तो मेरे साथ आओ, इसको छोड़ो। एवं मुक्तस्तु राक्षस्य समुक्षिप्तस्ततो बलि।
प्रहसन मेघ संकाशो राक्षस सन्यवर्तत। इस तरह राक्षसी के द्वारा समझाए बुझाए जाने पर वो राक्षस शांत होकर के वो वापस चला गया। प्रस्थित स दशग्रीव कंपयन्निव मेदिनीं जलत भास्कर वर्णाभम प्रविवेश निवेशनम। पैर पटक पटक के जमीन पर गुस्से में लाल पीला होकर वापस चला गया रावण। जैसे शाम को सूरज जो है वो वापस अपने ये चला जाता। देव गंधर्व कन्याश्च नाग कन्याश्च सर्वतः परिवार्य दशग्रीवम विभीषुस्तम गृहोत्तमम। और जो देव कन्याएं थी, गंधर्व कन्याएं थी, राक्षस कन्याएं थी, जो बाकी दूसरे दूसरे सुंदर महिलाएं थी, वो सब रावण को घेर करके उनके साथ महल के अंदर चले गए। समैथिलीं धर्म पराम अवस्थितां प्रपेपमानां परिभर्त्य रावणः विहाय सीतां मदनेन मोहित स्वमेव वेश्मा प्रविवेश भास्वरम। इस तरह अपने धर्म पर टिकी रहने वाली मैथिली सीता को रावण ने बहुत सारे भला बुरा बोल करके, उसको बहुत सारे गालियां दे करके और अपने काम वासना से ग्रस्त होकर के वो अपने घर के अंदर प्रवेश कर गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।